हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसमें जितने भी बच्चे पेपर देने गए उनके मार्क्स डिस्क्लोज हो चुके हैं। और उसका नाम है परफॉर्मेंस शीट। परफॉर्मेंस शीट मतलब जब बच्चा पेपर देता है, पेपर देने के बाद जो एजेंसी होती है उसके उसके कितने मार्क्स आए, सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आए। तो कक्षा 9 के बच्चों की ये परफॉर्मेंस शीट है भाई, क्लास 9th के बच्चों की है। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में कक्षा 9 की तैयारी करने के लिए 2025 के जो सेशन में 2025 ईयर में ये 16 बच्चे आए तैयारी करने के लिए। कक्षा 9 की 16 बच्चों ने इन्होंने पेपर दिया और उनके क्या स्कोर आया एक एक बच्चे का, जो बच्चा फेल हुआ उसका भी, जो बच्चा पास हुआ उसका भी मैं स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। और ये देश की सबसे और एकमात्र ईमानदार कोचिंग एकेडमी बन गई है। देखिए अक्सर क्या होता है कोचिंग संस्थानों में, जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसी के ही सब मार्क्स दिखाते हैं। और सेलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या तो मान के चलिए किसी कोचिंग में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है सेलेक्ट तो 5 ही होने हैं। 495 का कोई नहीं दिखाता कुछ भी। क्यों नहीं दिखाता आज तक? क्यों नहीं ऐसा होता? देखिए सच्चाई ये है कि एक्चुअली जो ये 500 में से 5 सेलेक्ट होते हैं ना, इनको स्कॉलरशिप टेस्ट, लॉलीपॉप टेस्ट के माध्यम से बुलाया जाता है। ये पहले ही होशियार होते हैं। इन 495 बच्चों पर काम करने की आवश्यकता होती है, इन पर काम होता नहीं, इनसे तो सिर्फ पैसे लिए जाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को अब बहुत सतर्क होना होगा, क्योंकि देखिए हर पेरेंट का बच्चा अलग अलग पढ़ाई के स्तर का होता है। किसी का कमजोर होता है, मीडियम, होशियार बच्चे तो बहुत ही कम पेरेंट्स के होते हैं। अब इन इंस्टीट्यूशन ने गोरख धंधा चला रखा है कि एक लॉलीपॉप टेस्ट के माध्यम से भंडारा लगाओ और उसमें क्या करो, उसमें होशियार बच्चे छांट लो, ताकि कल को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिखा सकें कि हमारे ये सिलेक्शन हो गई, है ना। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया भाई, कोचिंग को तो सेलेक्ट कमजोर बच्चा कराना चाहिए ना, वीक स्टूडेंट कराना, तभी तो कोचिंग की आवश्यकता। होशियार बच्चे को क्या आवश्यकता कोचिंग की, वो तो घर से भी सिलेक्शन ले सकता था। और सबसे खास बात यह है कि जिस बच्चे से कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई पैसे नहीं लेता, लॉलीपॉप टेस्ट में 0 पैसे लेता है, उसका तो देता है 100% रिजल्ट, ठीक है। और जिससे 100% पैसे लेता है उसका देता है 0%। ये आज तक मुझे समझ नहीं आया कि यही सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा धंधा है, गोरख धंधा जिसको मैं कह रहा हूं, कि जिसमें 100% पैसे देकर 0% रिजल्ट मिले। नहीं तो कोई भी आप ऐसी इंडस्ट्री नहीं बता सकते जिसमें 100% ले पैसे लगाकर कुछ ना मिले। कुछ तो मिल ही जाता है भाई। चाहे आप आंख बंद करके एक फ्रूट सेलर की दुकान पर चले जाओ और आप कह दो कि सड़े गले फल सारे दे दे मुझे, उसमें से भी एक आध तो अच्छा निकल जाएगा, है ना। ठीक, लेकिन यहाँ पर यह तय है कि जिसने जितने ज़्यादा पैसे दे दिए उसका उतना ही बेकार रिजल्ट आता है। चलिए मैं दिखाता हूँ ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में जो बच्चे तैयारी करने आए हैं उनका उनका क्या रिजल्ट आया था, उनका क्या परफॉर्मेंस रही। ठीक है भाई, चलिए। और देश की सबसे शानदार तैयारी कराने वाली एकेडमी तो है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आए हैं कक्षा 9 में भी, वो भी मैं दिखाऊंगा। हॉस्टल बैच से आप जुड़ सकते हैं, ये नंबर है। और यहाँ पर कक्षा 6 कक्षा 9 सबकी तैयारी कराई जाती है, RMS RMC सबकी। ये बच्चे थे, ये मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं। देखिए मैंने कक्षा 6 की परफॉर्मेंस शीट तो डाल दी है, इसको तो अलग कर दीजिए। ये है कक्षा 9 के बच्चे जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर देने गए थे। ये एप्लीकेशन नंबर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से पहले ही जारी कर दिए गए थे। देखिए ये यूनिक एकेडमी है देश की, ये यूनिक कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ पर जो भी बच्चे रहते हैं हम उनके एप्लीकेशन नंबर फॉर्म भरते ही डाल देते हैं। ऐसा हम करते क्यों है? हमारा उद्देश्य है कि पारदर्शिता रहे, ईमानदारी रहे। ये ना हो कि फिर बाद में हम चाहे, ठीक है अभी क्या है, देखो बहुत सारे कॉल लेटर, बहुत सारे इंटरव्यू के लेटर हमारे यूट्यूब चैनल पर पेरेंट्स भेजते हैं। वो कहते हैं कि सर बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी करा दो, आप हमारे बच्चे का सिलेक्शन अपनी एकेडमी में लिख लेना। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी ना, इससे मुझे लगता है कि वो ठीक व्यवस्था नहीं है, एक टीचर होने के नाते भी और एजुकेशन के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। इससे है ना, एक प्रकार से आप कहो कि फ्रॉड है ये सीधा, मैं कहूँ उसको फ्रॉड है भाई सीधा ये, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक ईमानदारी पारदर्शिता लानी होगी। यूपी सैनिक स्कूल का पहले हमारे यहाँ से जो बच्चे देने गए थे कक्षा 9 के, ये मैं बता दूं, ये तो कक्षा 6 के हैं, ये कक्षा 9 के हैं। ये 13 बच्चे पेपर देने गए थे, इसमें से 8 इंटरव्यू के लिए देने जाएंगे, 8 इंटरव्यू में अपियर होंगे। एक बात तो ये हो गई, ठीक। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये 16 में से 3 बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे, 16 में से 3 बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कक्षा 9 में। और ये यूपी सैनिक के जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनकी लिस्ट है भाई, ठीक है।
और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में भी हमने डाल रखे हैं। टोटल ये 19 बच्चे हैं, ये पेपर देने जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस शीट मैं अलग लेकर आऊँगा, है ना। क्लियर। चलिए, अभी वो रिजल्ट नहीं आया, आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये क्या है, ये परफॉर्मेंस शीट है। तो ये भाई आपके सामने अब रोल नंबर आने शुरू हो गए, देखिए, है ना। अब देखो ये आरजू भारतीय बिटिया ने पहली साल पेपर देने आई थी हमारे यहाँ पे, पहली साल में ही सेलेक्ट हो गई। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कक्षा 9 में सेलेक्ट हो गई ये बेटी। ये रोल नंबर है जो हमने चार्ट में भी डाल रखे हैं, एप्लीकेशन नंबर। 41 नंबर अंग्रेजी में आए, हिंदी में 10 आए, 22 आए, 35 आए। डिफेंस कैटेगरी से बिटिया है तो इसका सिलेक्शन हो गया नंबर 1 बाद। ये इस बेटी का मैथ इतना कमज़ोर था, इतना कमज़ोर था कि पूछिए मत। मतलब इसको कक्षा 5-6 का भी मैथ नहीं आ रहा था जब ये हमारे यहाँ पर तैयारी करनी आई थी। तो लेकिन बहुत मेहनत की इस बेटी ने, बहुत इसने खुद भी बहुत मेहनत की। मैं कह दूँ, हमने तो देखो कराई है, लेकिन इसने भी कोई कम मेहनत नहीं की है। अच्छा 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 हार्डवर्क किया, तभी ये नंबर बने इतने अच्छे। दूसरी बिटिया हमारी अर्चिता पटेल, ये आई, और इसके देखो अंग्रेजी में नंबर देखो, हिंदी में नंबर देखो, सोशल साइंस में नंबर, ये टोटल में से है भाई, ये टोटल 20 में से 50 में से, ठीक है। यहाँ नंबर देखो, यहाँ नंबर देखो, ठीक है भाई, अच्छे नंबर है। पहली बार अटेम्प्ट है, जनरल कैटेगरी से है। एक और बेटा आया हमारे पास, आयुष्मान राज, इसके नंबर देखो भाई, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, सारे में नंबर चेक कर लो, ठीक है। ये स्कोर कार्ड बना। एक ये बेटा आया, देखो ये इस तरह का बच्चा था जो जिसको मतलब कुल मिला के पता चला, नौवीं में जाके पता चला कि हाँ तैयारी वगैरह भी कुछ होती है, पढ़ाई लिखाई कुछ होती है। तो ये आया, पहली बार इसने दिया। तो देखो अंग्रेजी में मामला लुढ़क गया, हिंदी में 6 नंबर लाया, सोशल साइंस में 18, ये 11, और ये आपका 17। यहाँ पर इस बच्चे से मैं एक मतलब इस बच्चे से बहुत सारे पेरेंट एक सीख ले सकते हैं कि आप क्या करते हैं। देखिए, बच्चे को 12वीं तक किसी परीक्षा में नहीं बैठाते। अब इस बच्चे को पता चल गया कि क्या स्थिति है इसकी। अब ये क्या कर सकता है, ये दिन रात मेहनत करके 3-4 साल में जरूर निकल सकता है। अभी इसने एक कंपटीशन की तैयारी कर ली, अब ये आगे जाके कर सकता है। तो कमजोर बच्चों के पेरेंट्स जरा ध्यान रखें। एक बच्चा था, एक कृष्णा, पिछली साल का स्कोर देखो क्या है, और इस साल का स्कोर देखिए क्या है। यहाँ पर हो गया 30, पिछली साल 16 था, इस बार 30 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 18 हो गया। यहाँ पर 26 था, 27 हो गया। यहाँ पर 45 था, 46 हो गया। सब जगह बढ़ गया, सब जगह इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक। तो इस तरह से हो, देखो अंग्रेजी में यहाँ फेल है ना, और यहाँ पर देखो अब आप। तो मतलब हो सकता है बच्चों को निकाला जा सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन सही मिले उसको। ये बिटिया हमारी, इसका स्कोर कार्ड देखते हैं। देखिए अंग्रेजी में कितने सुंदर मार्क्स लेकर आई है, यहाँ पर भी देखिए हिंदी में भी कितने अच्छे हैं, सोशल साइंस में कितने अच्छे हैं, साइंस में कितने अच्छे हैं, और मैथ्स में क्या शानदार स्कोर बिटिया का बना है। एक और बच्चा है, अंग्रेजी में क्वालिफाई कर गया, हिंदी नहीं कर पाया, सोशल साइंस में भी अच्छे नंबर लाया, 11-30 में से, 50 में से 16 कम रह गया, और मैथ में 50 में से 15। ये मुझे लगता है तुक्के का, या थोड़ा बहुत कुछ आता है, बहुत कम आता है इसको, ठीक है भाई। देखिए जब इस तरह का बच्चा हमारे पास आता है, हम साफ साफ कह देते हैं हमारे पास बहुत कमज़ोर कमज़ोर बच्चे आते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट आपको पता है, लॉलीपॉप टेस्ट, भंडारे के थ्रू यहाँ पर नहीं एडमिशन लिया जाता। बताया जाता है पेरेंट्स को कि आपका बच्चा कमज़ोर है, नहीं निकल पाएगा, इसमें हम कोशिश करेंगे, एक कोशिश होती है। और पेरेंट्स फिर देखता है वो लगातार कि क्या चीज़ें होती है, कहाँ पर जो बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं जान पा रहा, तो उसके लिए मुश्किल होता है। अब यहाँ पर आइए, एक और बेटा ऋषुराज, फर्स्ट टाइम। देखिए जो बच्चे में थोड़ा सा ही पढ़ने में ठीक होगा, उसका स्कोर देखिए क्या है, 27, 10, 18, 24, 40, सब में आपको शानदार नंबर दिखाई देंगे, सब में शानदार नंबर है। और अभी सैनिक स्कूल का आएगा, उसमें भी और अच्छे लाएंगे। ये बच्चा है रुद्रांश, ठीक, इसको इंटरव्यू की कॉल आ गई, डिफेंस कैटेगरी से, देखो शानदार। और ये भी बहुत कमजोर स्थिति में था ये बच्चा, बहुत कमजोर, मैं कहूँगा बहुत ही वीक स्थिति में था, और बस पूछिए मत। लेकिन बहुत मेहनत की इसने, बहुत मॉक टेस्ट पेपर लगाए, तब जाके ये स्थिति में आया, और ये भी इंटरव्यू कॉल लेटर इसका भी आ गया। एक और बेटा, ठीक है, इसमें जब कोचिंग में बहुत सारे बच्चे तैयारी करने आते तो छुट्टी भी बहुत मारते। जैसे ये बेटा था, ये लगातार अपना छुट्टी वगैरह, आना जाना, 10 दिन आ गया, 20 दिन चला गया, इस तरह से अकेडमीज में रहते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी निकलवाता हूँ।
क्यों कम रहे, ये भी चेक कराता हूँ मैं अपनी टीम से, किस बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं बढ़ पाए। देखो यहाँ पर हिंदी में ठीक कर गया, यहाँ पर ये जो है ये इसकी कमी ये है कि ये बच्चे की, मैं बता देता हूँ भाई, ये पढ़ने में ठीक है लेकिन मतलब है ना इनकंसिस्टेंट है, कि आज ठीक है आता है इसको नॉलेज है लेकिन वो बैठ के सीरियसनेस एक होगी तभी ये बच्चा आगे कर पाएगा, इसके अंदर पोटेंशियल तो है। ये आगे एक और बेटा शिवांश त्रिपाठी, देखिए कितने शानदार नंबर लेकर आया, 34, 7, 17, 18, 34, सब जगह देखो अच्छे नंबर है। मैथ में निकल गया, सोशल साइंस में निकल गया, हिंदी में निकल गया, अंग्रेजी में निकल गया, साइंस में भी निकल गया, सब जगह निकला पड़ा है बच्चा। सिद्धि सिंह एक और बिटिया, देखो कितने शानदार नंबर है। आप देखिए 33 अच्छे नंबर है, हिंदी में चलिए 5, 20 में से 5 ठीक है, ये 15 है, ये 28 है, ये 38 नंबर है। एक और बेटा पिछली साल ये स्कोर लेकर आया था, मैथ में फेल है, ठीक है, अंग्रेजी में फेल है, यहाँ पर ये स्थिति है भाई, हमारे पास आ गया। अब जब हमारे पास आ गया, अब देखते हैं क्या बन गया। 17 की जगह पहले तो डबल कर दो, 17 की जगह कितने कर दो भाई, डबल कर दो। 5 की जगह 6 कर दो, 12 की जगह फिर कर दो 20, ठीक है, 30 में से 12 थे, इस बार 30 में से 20 कर दो। 28 की जगह चलिए 2-3 नंबर कम हो गए, और 16 की जगह कर दो 25, ठीक। तो ये परफॉर्मेंस देने के लिए हम बैठे हैं। एक और बेटा जो पूरा हिंदी मीडियम का था, इसने कह दिया सर मुझे आरएमएस का मेरा फॉर्म भी मत भरना। मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आरएमएस का फॉर्म भरूंगा आपका, मैं आपका मैथ्स चेक करूंगा और सब्जेक्ट तो चेक करूंगा ना, क्योंकि साइंस आपका सैनिक स्कूल में भी तो आएगी ना। तो फिर हमने देखा अंग्रेजी में जो बच्चा अंग्रेजी से सबसे ज़्यादा घबरा रहा था, सबसे ज़्यादा तो अंग्रेजी में नंबर लाया, देखो वो, क्योंकि सैनिक स्कूल में भी तो आता है ना, हिंदी में भी लाया। सोशल साइंस में कितने अच्छे नंबर लाया, साइंस में देख लो, और आपका मैथ्स में कितने अच्छे नंबर लाया। एक और बेटा जो इंटरव्यू के लिए गया है हमारा, फर्स्ट टाइम है, डिफेंस कैटेगरी से आता है, ठीक है, ये 39 नंबर लाया यहाँ पर। हिंदी में देखो 6 नंबर, ये 24, ये 30, हर जगह आप इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन आप देखोगे। एक और बेटा है, ठीक है, सैनिक स्कूल में मैथ्स में 200 में से 200 का स्कोर इसने बना लिया है, लेकिन आरएमएस में देखते हैं क्या स्कोर रहा। अंग्रेजी में देखो कितने बढ़िया नंबर है, 41, हिंदी में कितने अच्छे नंबर है, सोशल साइंस में कितने हैं, साइंस में कितने अच्छे नंबर है, और मैथ्स में कितने अच्छे नंबर है। तो इसका जनरल कैटेगरी से यहाँ पर तो सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 370 के आसपास का स्कोर बन रहा है, तो वहाँ पर मैं अलग परफॉर्मेंस लेकर आऊँगा। 16 बच्चों की मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखा दी। अब मैं बात को आपको कंक्लूड करके बताता हूँ। देखिए भाई, आप जब भी अपने बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, कहीं पर भी भेजते हैं आप, तो वहाँ पर क्या होता है, समझिए बात को। देखिए वहाँ पर होता ये है कि आपने बच्चा तो भेज दिया, लेकिन परफॉर्मेंस शीट नहीं आप देख पाते। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिस भी एकेडमी में आप अपने बच्चे, देखो हर पेरेंट को पता है उसका बच्चा किस लेवल का है, पढ़ने में कैसा है, हर को पता होता है। मेरा मानना ये है, आप एक बात देखिए ना, ज़्यादातर बच्चों की यही कहानी है कि एकेडमी के पास वो तरीके ही नहीं है कि कमज़ोर बच्चों को निकाल सके। अब हमारे पास, हम चाहते तो देखो हमारे पास 4-5 कॉल लेटर और भी आ रखे हैं कक्षा 9 के, जिन्होंने जो हमसे इंटरव्यू की तैयारी लेना चाहते हैं, जो यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे थे, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी ना। हॉस्टल में कितने हैं, 16 में से 3 बच्चे इंटरव्यू में चले गए, और मैंने आपको एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस शीट दिखा दी। देखिए पेरेंट्स तो संतुष्ट हो जाता है, और होना भी चाहिए। अगर कोई बच्चा, देखिए अगर कोई बच्चा मैथ्स में कुछ दिखा दे निकाल के, जीके में दिखा दे, इंग्लिश में दिखा दे, साइंस में दिखा दे, सोशल साइंस में दिखा दे, थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे, तो पेरेंट्स प्रसन्न हो जाता है, और होना भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, ज़्यादातर बच्चों की आप चेक कर लेना, ये कहानी है कि बुरे से बुरे नंबर है, बेकार से बेकार नंबर है, और अच्छे अच्छे बच्चों के हैं, कमज़ोर के तो छोड़ दो, सिर्फ उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने परफॉर्मेंस शीट 16 बच्चों की दिखाई है, पेरेंट्स अपने बच्चों के मार्क्स को भी देखें कि आपका बच्चा कहाँ करता है। और मैंने ये भी बता दिया भाई, हमारे पास तो स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू बच्चे नहीं आते, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा आता है, वीक से वीक बच्चा आता है, ठीक है। तो और आपका बच्चा मुझे नहीं पता किस लेवल पर हो, तो आपको पता होगा, फिर उससे आपको उसका कंपैरिजन इसका करना होगा। उम्मीद करता हूँ और ये चीज़ें आपको समझ आए होंगी। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजना चाहिए जहाँ पर एक ईमानदारी हो, ठीक है भाई। देखो
अब एक बात देखिए ना, हमारी यहाँ पर देश का सब ये 16 में से 3 है। मैं ऐसी बता दूं, ऐसी एकेडमी भरी पड़ी जिनको 200 में से एक नहीं आना, 200 में से एक सिलेक्शन नहीं होना, फॉर्म ही नहीं भरवाते। वो कह देते आरएमएस में तो सीट ही नहीं। अरे आरएमएस में सीट छोड़ोगा नहीं है। आप ये तो बताओ ना, मैथ में कितने नंबर लेके आएगा बच्चा। अब ये जैसे मैं देखो ये दिखाता हूँ, जैसे ये बिटिया है, इसका ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट ठीक थे यहाँ तक तो ठीक, इसको मैथ की आवश्यकता थी, हमने इसको मैथ कराया तो हो गया बच्चा। कम से कम ये तो पता चले ना भाई। देखो होता अकेडमी में यही है कि भाई आरएमएस में तो वैकेंसी नहीं। अरे छोड़िए आरएमएस में वैकेंसी नहीं, आप ये बताइए परफॉर्मेंस क्या रही बच्चों की सबकी, जितने भी बच्चे हैं आपके वहाँ, कोई अकेडमी डालती है ऐसी लिस्ट? क्यों नहीं डालती? ताकि पेरेंट्स देख लेगा कि वही भंडारे वाले सेलेक्ट हुए, बाकी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। बस यही एक सच्चाई है। खैर, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, हम प्रॉपर गाइडेंस सब चीज़ें आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से शानदार पढ़ाई ज्योमेट्री डिफेंस अकेडमी बच्चों को करा रही है, और देश की सबसे ईमानदार और शानदार तैयारी कराने वाले एकमात्र अकेडमी। धन्यवाद।